दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, विभिन्न परीक्षाओं के लिए उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत आज की वीडियो में प्रस्तुत है भारतीय इतिहास के अंतर्गत सूफी आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन, नेट, जेआरएफ आदि परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। साथ ही ये वीडियो विभिन्न राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के भारतीय इतिहास खंड के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, इस्लाम धर्म से संबंधित है सूफी। सूफी वो लोग हैं जो तसव्वुफ का अनुयायी हो और सभी से प्रेम करते हों। सूफीवाद के बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि वे परमात्मा से साक्षात्कार के लिए आतुर रहते थे। वे इस्लाम की मूल आत्मा में निवास करते थे, न कि उसके सैद्धांतिक आडंबरों में, और वे अनुयायियों के आचरण को नियंत्रित करने के लिए गुरु की आवश्यकता को स्वीकार करते थे। और भारतीय दर्शन में सूफीवाद जो है किससे प्रभावित हुआ था, तो आप जान लीजिए कि भारतीय दर्शन में सूफीवाद जो है ये रहस्यवाद से प्रभावित हुआ था। भारतीय दर्शन में सूफीवाद किससे प्रभावित हुआ, तो एक महत्वपूर्ण तथ्य है, रहस्यवाद से प्रभावित था भारतीय दर्शन में सूफीवाद। इसके अलावा भारतीय चिंतन जगत में रहस्यवाद का प्रवेश किसका शुभ परिणाम है, तो रहस्यवाद का जो प्रवेश है ये इस्लाम का शुभ परिणाम है। ये भी आप जान लीजिए कि रहस्यवाद भारतीय दर्शन में ये इस्लाम का प्रमाण है। सूफी विचारधारा में तर्क ए दुनिया का अर्थ क्या है। देखिए, सूफी विचारधारा में एक टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है, तर्क ए दुनिया। इसका अर्थ क्या होता है ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसका अर्थ होता है विश्व का परित्याग। बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध ने जो गृह परित्याग किया था उसको महावीर निष्क्रमण कहा जाता है। लेकिन सूफी धर्म में तर्क ए दुनिया एक टर्म है, इसका अर्थ होता है विश्व का परित्याग, उसको तर्क ए दुनिया कहा जाता है। और इसके अलावा एक और तथ्य आता है कि सूफी भक्त किस प्रकार के थे, तो सूफी जो है ये सर्वेश्वरवादी थे, यानी सभी ईश्वर में विश्वास, सर्वेश्वरवादी लोग थे सूफी विचारधारा के लोग। इसके अलावा बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अधिकतर मुस्लिम लेखक और कवि कौन थे जिन्होंने हिंदी साहित्य को अपनी रचनाओं द्वारा योगदान दिया था, तो हिंदी साहित्य को अपनी रचनाओं द्वारा समृद्ध बनाने का कार्य जिन सूफी संतों ने किया है वो सूफी संत या सूफीवाद के अनुयायी थे। और इन्होंने तत्कालीन समय में जो चलने वाली भाषाएं थीं उसमें अपनी कविताएं और रचनाएं रचकर साहित्य को समृद्ध किया था। देखिए, एक शब्द आता है कलंदर। मध्यकालीन भारत में एक शब्द आता है कलंदर। कलंदर कौन होते थे, तो कलंदर जो है ये घुमंतू दरवेश होते थे जिनको कलंदर कहा जाता है। तो याद रखिएगा, घुमंतू दरवेश को कलंदर कहा जाता था। और सूफी शब्दावली में विलायत का अर्थ क्या है। विलायत तो ऐसे इंग्लैंड को विलायत कहा जाता है, लेकिन सूफी शब्दावली में विलायत का अर्थ होता है आध्यात्मिक क्षेत्र। आध्यात्मिक क्षेत्र होता है। विलायत का अर्थ इंग्लैंड से नहीं, बल्कि विलायत यहाँ पर सूफी दर्शन में आध्यात्मिक क्षेत्र से संबंधित था। सूफी दर्शन में एक और टर्म आता है खानकाह। तो खानकाह क्या होता था, ये खानकाह जो है ये सूफियों का निवास स्थान होता था। इसको आप याद रखिएगा, सूफियों का निवास जो है ये खानकाह कहा जाता था। इसके अलावा आप जान लीजिए कि सूफी संत जो है ये अपने एक निश्चित आचरण का निर्वाह करते थे, जिसमें ध्यान साधना शामिल थी, श्वास यानी सांसों का नियमन शामिल था। ये लोग एकांत में कठोर यौगिक व्यायाम करते थे
और श्रोताओं में आध्यात्मिक हर्षोन्माद उत्पन्न करने के लिए ये पवित्र गीतों का गायन भी करते थे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो सूफी संत थे ये जो है ये साधना में विश्वास करते थे, एकांत में रहते थे, सांस का नियमन और यौगिक व्यायाम करते थे। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को जानते हैं कि गजनी के काल में कौन सा स्थान सूफी केंद्र के रूप में स्थापित हुआ था। गजनी के काल में मोहम्मद गजनवी जो था, गजनवी के काल में कौन सा स्थान सूफी केंद्र था, तो ये स्थान था लाहौर। याद रखिएगा, गजनवी के समय में लाहौर जो है वो सूफी केंद्र के रूप में स्थापित हुआ था। सूफियों से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य देखिए, योग कलंदर नामक पुस्तक की रचना किसने की थी, आपसे ये कभी कभी पूछा जाएगा। योग कलंदर ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, नया प्रश्न है। योग कलंदर पुस्तक की रचना किसने की थी, तो याद रखिएगा योग कलंदर सैयद मुर्तजा ने योग कलंदर पुस्तक की रचना की है। और आप जानते हैं कि सूफी संतों का जो निवास था ये खानकाह कहा जाता था, लेकिन सूफी संत के मकबरे क्या कहे जाते थे, तो सूफी संत के जो मकबरे होते थे उनको दरगाह कहा जाता था। और ये बहुत ही पवित्र स्थल होती है और यहाँ पर न केवल मुस्लिम बल्कि हिंदू भी अपनी जो है मनोकामना लेकर आते हैं और कहा जाता है कि उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अब आते हैं अगला जो महत्वपूर्ण तथ्य है जो हमारे लिए परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। तो एक प्रश्न है कि अबुल फजल ने जो है कितने प्रकार के सिलसिलों का, सूफी सिलसिलों का जो है उल्लेख किया है, तो अबुल फजल ने तत्कालीन समय में 14 सिलसिलों का उल्लेख किया था। सूफी मत में चिश्तिया शाखा, चिश्ती संप्रदाय था जिसको चिश्ती सिलसिला कहा जाता है। तो आप याद रखिएगा, यहाँ पर पूछा भी जाता है कभी, सूफी मत में चिश्तिया शाखा के संस्थापक कौन थे। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। तो ये थे ख्वाजा अबू अब्दाल जो थे ये चिश्तिया शाखा के संस्थापक थे। ये महत्वपूर्ण तथ्य था। और भारत में आप जानते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, भारत में चिश्ती सिलसिले के संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा उस्मान हारूनी के शिष्य थे और ये मोहम्मद गोरी के साथ भारत आए थे। याद रखिएगा, मोहम्मद गोरी के साथ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ये भारत आए थे। और इनकी दरगाह कहाँ पर स्थित है, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में स्थित है। याद रखिएगा। और इससे रिलेटेड भी प्रश्न बहुत ही पूछा जाता है कि सूफी संतों में कौन सबसे पहले अजमेर में बसे थे, तो ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ये अजमेर में बस गए थे। और इनके प्रति शिहाबुद्दीन गोरी बहुत अनुकूल था, यानी इनके प्रति उसका व्यवहार थोड़ा सा विनम्र था। और अजमेर में उर्स महोत्सव किस सूफी संत की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है, तो ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की पुण्यतिथि के रूप में अजमेर में उर्स महोत्सव मनाया जाता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से संबंधित एक और महत्वपूर्ण तथ्य है कि ख्वाजा इनका मानना था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का महत्वपूर्ण साधन है। भक्ति संगीत जो है वो ईश्वर के निकट पहुंचने का महत्वपूर्ण साधन है। ये याद रखिएगा। ये किसने कहा था, ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा कहा गया था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का साधन है। इसी तरह ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ये चिश्ती सिलसिले से ही संबंधित थे
और ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत आए थे और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप याद कर लीजिएगा। और एक सूफी संत थे बाबा फरीद, ये पंजाब से संबंधित थे। मैं नोट कर दे रहा हूँ, याद रखिएगा। बाबा फरीद ये पंजाब से संबंधित थे और इनका जन्म वैसे तो मुल्तान में हुआ था और इनको पंजाबी भाषा का पहला कवि माना जाता है। पंजाबी का पहला कवि बाबा फरीद को माना जाता है। ये भी महत्वपूर्ण तथ्य है, याद रखिएगा। इसी तरह निज़ामुद्दीन औलिया बहुत ही महत्वपूर्ण सूफी संत हैं। इनके बारे में पूछा जाता है कि निज़ामुद्दीन औलिया किससे संबंधित थे, तो ये चिश्ती सिलसिले से संबंधित थे और इन्होंने 7 सुल्तानों का शासन देखा था। निज़ामुद्दीन औलिया, इनको मैं शार्ट में लिख रहा हूँ, इन्होंने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है और इनके बारे में कहा जाता है कि ये शेख फरीद के सर्वाधिक ख्यातिलब्ध शिष्य थे और निज़ामुद्दीन औलिया ने ही कहा था कि अभी दिल्ली दूर है, अभी दिल्ली दूर है। ये निज़ामुद्दीन औलिया का कथन है। एक और महत्वपूर्ण तथ्य है कि कौन सा सुल्तान अपने समकालीन संत निज़ामुद्दीन औलिया को शत्रु मानता था, तो औलिया को शत्रु मानने वाला जो सुल्तान था वो था गयासुद्दीन या गियासुद्दीन तुगलक, याद रखिएगा। गियासुद्दीन तुगलक औलिया को अपना शत्रु मानता था और गियासुद्दीन तुगलक इनको शत्रु मानता था, लेकिन औलिया को एक महत्वपूर्ण उपाधि महबूब ए इलाही भी कहा जाता है। महबूब ए इलाही ये औलिया को कहा जाता है, आप याद रखिएगा। इसके अलावा जो कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि अमीर खुसरो किसके शिष्य थे, तो ये अमीर खुसरो निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो जो हैं ये निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, याद रखिएगा। और अमीर खुसरो ने दोस्तों, अमीर खुसरो ने याद रखिएगा कि भारत को पृथ्वी का स्वर्ग कहा है। भारत को पृथ्वी का स्वर्ग निज़ामुद्दीन औलिया के द्वारा कहा गया है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है और अमीर खुसरो को तुर्क अल्लाह की पदवी दी गई है। तुर्क अल्लाह निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य अमीर खुसरो को कहा जाता है। इसके अलावा देखिए सोहरावर्दी क्या था, तो सोहरावर्दी सूफियों का एक सिलसिला था। आप जानते हैं कि भारत में सोहरावर्दी पंथ की स्थापना शेख बहाउद्दीन जकारिया के द्वारा की गई थी और आप जान लीजिए कि भारत में जो सोहरावर्दी सिलसिला थे उसके संस्थापक शेख बहाउद्दीन जकारिया वो दरिद्रता को आध्यात्मिक जीवन के लिए एक आवश्यक शर्त नहीं मानते थे और वो अपनी संपत्ति को ये कहकर न्याय संगत ठहराते थे कि उन्हें इससे दरिद्रों की बेहतर सेवा करने में मदद मिलती है। तो याद रखिएगा सोहरावर्दी सिलसिला जो है भारत में सोहरावर्दी सिलसिला ये शेख बहाउद्दीन जकारिया ये याद रखिएगा। इसके अलावा फिरदौसी सिलसिला भी आता है। इसकी शुरुआत बदरुद्दीन के द्वारा की गई थी और सत्तारी सिलसिले की स्थापना शाह अब्दुल्ला सत्तार के द्वारा की गई और इस सिलसिले का प्रचार गुजरात और मध्य प्रदेश में हुआ था। कादरी सिलसिला भी है, तो भारत में सूफियों की कादरी पद्धति सबसे पहले शेख नियामतुल्ला और मखदूम मोहम्मद जिलानी के द्वारा शुरू की गई थी, याद रखिएगा। और दारा शिकोह किस सूफी संप्रदाय से संबंधित था? दारा शिकोह ये याद रखिएगा महत्वपूर्ण तथ्य है। तो दारा शिकोह ये कादरी सिलसिला से संबंधित है, कादरी सिलसिले से संबंधित था दारा शिकोह। और
दारा सूफी कादरी सिलसिले को पंजाब और सिंध में लोकप्रिय बनाने का कार्य शेख मोहम्मद अल हुसैनी और शेख अब्दुल कादिर के द्वारा की गई थी। कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य आप जान लीजिए कि सूफी संतों के भारत में आने का क्रम क्या था, ये भी जान लीजिए। तो भारत आने का क्रम पूछता है, ये याद रखना चाहिए आपको। भारत आने का क्रम, सबसे पहले चिश्ती, उसके बाद सोहरावर्दी, याद रखिएगा। चिश्ती के बाद सोहरावर्दी, फिर कादरी और उसके बाद नक्शबंदी। ये सिलसिले या इन सिलसिलों का भारत आने का क्रम था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है आपके लिए। भारत में महदवी आंदोलन की शुरुआत भी हुई थी, तो इसको आपको जानना जरूरी है। महदवी आंदोलन क्या था? तो भारत में महदवी आंदोलन पूछ सकता है आपसे, नया प्रश्न है। महदवी आंदोलन की शुरुआत जो है भारत में किसके द्वारा की गई? सैयद मोहम्मद जौनपुरी। मैं यहाँ नोट कर दे रहा हूँ, सैयद मोहम्मद जौनपुरी के द्वारा महदवी आंदोलन की शुरुआत की गई थी। भारत का सादी किसको कहा जाता है? तो भारत का सादी जो है अमीर हसन को कहा जाता है, याद रखिएगा। अमीर हसन को भारत का सादी कहा जाता है और ये फारसी भाषा के कवि थे। इसके अलावा आप जान लीजिए कि पंजाबी सूफी कवि कौन था जो कुरान पाक और अन्य धर्म ग्रंथों का कटु आलोचक था? कुरान पाक का आलोचक कौन था? ये बुल्ले शाह जो थे, ये पंजाबी सूफी कवि थे जो कुरान पाक और अन्य धर्म ग्रंथों के आलोचक रहे हैं। इसके अलावा आप देखिए, कलीला और दिमना नामक पुस्तकें किससे संबंधित हैं? कलीला और दिमना, ये पुस्तकें हिंदू दर्शन पद्धति से संबंधित हैं, याद रखिएगा। हिंदू दर्शन पद्धति से संबंधित हैं कलीला और दिमना। इसके अलावा देखिए कि राजकीय मुकुट का प्रत्येक मोती गरीब किसान की अश्रुपूरित आंखों से गिरी हुई रक्त की घनीभूत बिंदु है। ये दिल्ली सल्तनत में भारतीय किसानों की गरीबी पर किसने टिप्पणी की थी? राजमुकुट का प्रत्येक मोती जो है ये किसानों की अश्रुपूरित आंखों से गिरी हुई रक्त की घनीभूत बिंदु है या घनीभूत बूंद है। ये जो है किसानों के बारे में ये टिप्पणी किसने किया था? तो ये अमीर खुसरो ने कहा था, ये याद रखिएगा। आप जान लीजिए। अब लास्ट प्रश्न एक हम लोग देखेंगे। एक देखिए, एक पुस्तक है इस्किया पुस्तक के रचनाकार कौन थे? तो काजी हमीदुद्दीन नागौरी, इन्होंने जो है इस्किया पुस्तक की रचना की है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, आप जान लीजिए, ये आपकी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट है। सूफी सिलसिले में कुछ शब्द भी आते हैं जिनको जानना ज़रूरी है। खानकाह, ये सूफी संतों का निवास था। इसके अलावा तज़किरा, सूफी संतों की जीवनी पर आधारित रचनाएं थीं। दरगाह, तो सूफी संतों का जो मज़ार होता था जहाँ उनको दफनाया जाता था, इनको दरगाह कहा जाता था। समा जो है संगीत को कहा जाता है। रक्श वो नृत्य था। और आप जान लीजिए फना, तो संपूर्ण रूप से परमात्मा में अंतर्निहित हो जाना, वो फना कहलाता था। तो ये था आज का वीडियो। इसमें हमने शार्ट में और बिखरे रूप में सूफी दर्शन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को कवर किया है। ये प्रश्न आपके परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा।
ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।